इस वक्त मैं कटिहार जिले के कुर्सेला में मौजूद हूँ और यह वही जगह है जहां पर कोसी नदी और गंगा नदी का संगम होता है। अब नेपाल से जब कोसी बराज के 56 फाटक को खोल दिया गया है, लगभग 6,81,000 क्यूसेक से अधिक पानी को छोड़ा गया है, तो इसके बाद अब जितने भी डाउन स्ट्रीम के जिले हैं उनमें अब तबाही का मंजर धीरे धीरे दिखने लगा है। हालांकि अभी जिस जगह पर हम हैं यहाँ पर कोसी नदी आपको हमारे दाहिनी ओर नजर आ रही होगी और यहाँ से थोड़ी दूर पर ही आपको गंगा नदी भी नजर आ रही होगी और इन दोनों का संगम ठीक इसी जगह पर होता है। यह बिहार का कटिहार जिला है और कुर्सेला शहर कि ये पत्थर टोला में अभी हम मौजूद हैं और यहाँ पर आपको हम तस्वीरें दिखाने के लिए पहुंचे हैं कि कोसी नदी का तेवर अभी आपको बिल्कुल शांत नजर आ रहा होगा, लेकिन कह सकते हैं कि ये तूफान के पहले की शांति है और ये शांति आगे किस तरह का जल प्रलय लाएगी अब देखना बाकी है। लेकिन लोगों में डर अभी से पैदा हो गया है कि जब एक बार फिर से कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है, नेपाल के कोसी बराज से पानी को छोड़ा गया है, तो क्या हालात यहाँ पर और भी खराब हो जाएंगे। फिलहाल तेवर जरूर शांत नजर आ रहा है क्योंकि गंगा और कोसी नदी में यही अंतर है कि गंगा जो है यह अपने उफान को दिखाकर, तेवर को दिखाकर, लहरों को दिखाकर लोगों के घर को काटती है, जमीनों को काटती है और लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर देती है। लेकिन कोसी नदी कुछ इसी तरह से शांत रह के ही तबाही मचाती है और कोसी नदी को शोक नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस वजह से लोग अब और भी ज्यादा शोक में हैं कि अब तीसरी बार जल प्रलय आएगा। क्या स्थिति है, पानी का अभी बढ़ रहा है? हाँ, पानी तो बढ़ रहा है। कल से बाढ़ का शुरू हो गया, फिर से शुरू हो गया। हाँ। क्या सुनने को आया है? सुनने को यही आया है कि वहाँ से 56 फाटक खोला है, यहाँ गरीब सब जो है तबाही मचा है बाढ़ से। आज 2 महीना से झेल रहे हैं हम लोग बाढ़ की स्थिति में। कैसे रह रहे हैं? बहुत दिक्कत में है, पानी में रहते हैं, भैंस माल सबसे पानी में अस्त व्यस्त रहता है। पानी में है। हाँ। घर कैसे चल रहा है? घर में भी पानी है, थोड़ा बहुत सूखा उखा है तो वहीं पर जा करके बैठते उठते हैं, माल गोरू को रखते हैं। पानी बढ़ने लगा? हाँ, पानी फिर से कल से बाढ़ हो गया शुरू। क्या लगता है क्या होने वाला है, दिक्कत किस तरह से होगी आप लोगों को? इधर देखिए तो माहौल फिर से बढ़ने वाला है, बढ़ गया है माहौल ही पानी का फिर आ चुका। अभी क्या करेगा ये पानी फिर दोबारा में, तो भगवान ही जाने। कब देखे थे ऐसा स्थिति? अभी से कितना? तो 71 के ही देखे थे, 71 में बार आया था जो कि हम लोग को तबाही मचाया था। तक 1971 में, लगभग 55-56 साल। हाँ, 55-56 साल हो गया इस पानी का। उससे ही ज्यादा पानी का प्रभाव ही बता रहा है और बता ही ना रहा है, वो दिखा रहा है। पानी अपना रोड रास्ता सब दिखा दिया और तबाही हम लोग को मचा दिया। गंडक बराज से भी पानी छोड़ा गया है, कोसी से भी पानी छोड़ा गया, यहाँ पे दोनों का संगम है। दोनों का संगम है, हर फाटक ही तबाही मचेले है। जो फाटक वाला है, गंडक वाला है, सब नदी वाला है, पानी यहीं आके मिलन है। गंग से आएगा तो फिर यही संगम में आएगा, कोसी से आएगा तो यही दोनों का संगम है, तो पानी यहाँ तो आना ही है कटिहार जिला में। कितना दिन आप लोगों को दिक्कत रहता है इन संगम की वजह से? दोनों से मिला जुला के कम से कम महीना दिन के 2 महीना के लिए लमसम को झेलना पड़ता है। 2 महीना जीवन रुक जाता है। जीवन गुजरना पड़ता है। हाँ, अभी आप लोग कहाँ पर हैं? ये बांध है? हाँ, रेलवे का बांध है, पुरानी रेलवे के नजदीक, पुरानी रेलवे का। उसी जगह पर समय काट रहे हैं, बकरी बच्चा फलना ठिकान लेके। घर द्वारा पानी है, ये है, लेकिन सब लोग रेल बांध पर गुजर कर रहे हैं, सिविल में खाते हैं और रेल पर आके समय गुजारते हैं। क्या सुनने को मिला है कि पानी आ रहा है? क्या होगा इधर? सुनने को यही मिला है जो कि 56 फाटक का पानी आ रहा है, लेकिन पानी कल से दिखाई देने लगा जो पानी अभी यहाँ पे बढ़ रहा है। आप लोग जैसा पानी बढ़ रहा है, कोसी नदी अभी तक ले बढ़ रहा है हम लोग के पास। कितना यहाँ पर प्रखंड होगा जो प्रभावित होगा अगर और ज्यादा बढ़ता है? यहाँ एक प्रखंड में, यहाँ 17 प्रखंड को हम लोग तबाही में है। एक कटिहार जिला में 17 प्रखंड तबाही में है। 16-17 प्रखंड पड़ता है हम लोग का, सब तबाही में है। तो स्थिति देखिए एक बार फिर, पहले तस्वीरें दिखाएंगे फिर दूसरे लोगों से बात करेंगे। यह वही जगह है जहां पर कोसी और गंगा नदी का जो है संगम होता है। कटिहार जिले का कुर्सेला यह जगह है और कुर्सेला में ही यह स्थिति बन पाई है कि अब लोगों को यहां पर दिखने लगा है कि एक बार फिर से कोसी नदी के जलस्तर में इजाफा होने लगा है। भारी मात्रा में पानी जो है वो नेपाल के कोसी बराज से छोड़ा गया है और उस वजह से ही अब जितने डाउन स्ट्रीम के इलाके हैं, चाहे वो खगड़िया जिला हो, भागलपुर जिला हो, कटिहार जिला
हो, इन सभी में कोसी का पानी उफान मारने लगा है। शांति के साथ कोसी नदी आपको जैसा दिख रही होगी, अभी हम कहेंगे पैन को जूम करके दिखाएं कैमरा पर्सन की, किस तरह से शांत लहरें जो है ये अंदर ही अंदर अपना तीव्र तेवर जो है वो दिखा रही है। और लोग जो स्थानीय लोग हैं उनको अब धीरे धीरे जो है वो डर सताने लगा है कि क्या कोसी नदी जो है ये हम लोगों को और भी यहाँ पर सताएगी, क्या कुछ तबाही मचाएगी, जल प्रलय भी आएगा। कि जिस तरह से पानी बढ़ रहा है, यह जो बांध आपको नजर आ रहा है पत्थर से बना हुआ बांध है, पुरानी रेलवे लाइन है और इस जगह पर कई परिवार हैं जो यहाँ पर इस बांध पर अभी रह रहे हैं, शरण लिए हुए हैं। और एक खास डर इन लोगों को और सता रहा है कि ये आपको नजदीक में दिख रहा होगा, ये कोसी नदी है और यहाँ पर इस पेड़ के कारण से यहाँ पर दिख रहा है आपको कि किस तरह से धीरे धीरे करके मिट्टी जो है, बांध की मिट्टी जो है वो कटते जा रही है। और अगर यह जो पत्थर बस रखा हुआ है, इस पत्थर से ही पानी, अभी कोसी का पानी इस ओर आने से रुका है और अगर ये पत्थर हट जाता है, मिट्टी कट जाती है तो आपको इस ओर दिखाना चाहेंगे। इस ओर आपको कटिहार जिला है पूरा और कटिहार जिले के लगभग 16 से 17 ऐसे पंचायत है जिसको सीधे तौर पे कोसी का पानी जो है वो प्रभावित करेगा और कुछ इस तरह से प्रभावित करेगा कि लोगों का जीना मुहाल हो जाएगा। क्या होगा, आप बता रहे थे कि यहाँ पर ये भी धीरे धीरे कट रहा है। यदि यहाँ पर गड्ढा यहाँ पर है, पीपल के पेड़ यहाँ पर है। हाँ। एक बार जो कटा था, पुल के नजदीक कटा था, वो सरकार ने भर दिया, ठीक है। उसको आगे हम जो कर रहा है थोड़ा को बचा है। यदि पानी जो बढ़ गया यहाँ पर, जब ये जो गड्ढा जो कट जाएगा न, कटिहार जिला भंज जाएगा। ये कटिहार जिला पूरा प्रभावित होगा। हाँ, पूरा भंज जाएगा, आधे घंटे में वो भंज जाएगा। अच्छा, आप लोग कोसी गंगा के एकदम बगल में रहते हैं, क्या कहानी अभी तक सुने हैं इन दोनों के बारे में, कितना ये लोग? ये है कि 56 फाटक तो जो खुला है ना, इसलिए हम लोग जो है कि सोचते हैं कि जो पानी बढ़ जाएगा, घोड़ भाग जाएगा, कैसे रहेंगे यहाँ पर, तो हम क्या बताएंगे। चारों ओर पानी ही नजर आ रहा है। हाँ, चारों ओर पानी भी है, घोड़ द्वार हम लोग का डूब गया है। पत्थर पे है, ऊंचा स्थान पे है, बाल बच्चा लेके रहे, हम बकरी हैं। क्या लग रहा है कितना दिन में यहाँ पे तबाही होगा या कितने घंटे में? अभी तो 48 घंटा हो गया है। 48 घंटा हो चुका है। अब देखिए कि कितना घंटा में तबाही मचा सकता है। अगर ये कट जाने के बाद तो कितना नुकसान होगा, मनुष्य, मवेशी, जानवर, जितना होगा कोई बचा नहीं सकेगा इसको कट जाने के कारण से। अन्य तो अभी तक ले वर्तमान में बचा हुआ है, तो रात है, पानी आ रहा है, देखा जाए कितना पानी आने वाला है और कितना आएगा। एगो भयभीत घुस गया है कि चलो भाई इतना पानी आ रहा है चारों बगल से, क्या होगा नहीं होगा कहना मुश्किल है। हम लोग को यही डर भय घुसा है अभी तक ले, ये कब क्या होगा नहीं होगा। बढ़ने लगा है, बढ़ने लगा है पानी बढ़ने लगा है। तो एक बार फिर से तीसरी बार जो है वो कोसी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, क्योंकि नेपाल में भारी वर्षापात हुआ था, तबाही हुआ था, बारिश खूब ज्यादा हुई थी, जिस वजह से अब जो है वहां के कोसी बराज के 56 फाटक को खोला गया, 6,81,000 क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया और उसके बाद अब जितने डाउन स्ट्रीम के जिले हैं उनमें से कटिहार जिला भी है। और अब यहाँ के लोगों को डर सताने लगा है, क्योंकि कल रात से ही यहाँ पर पानी जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है सभी लोगों को और यहाँ पर लगातार धीरे धीरे जलस्तर बढ़ रहा है और उस वजह से तबाही का मंजर इन लोगों की आंख के सामने अब दिखने लगा है। यह आपको रेलवे पुल नजर आ रहा होगा, रेलवे पुल के ठीक इस ओर आपको वो पुल कुर्सेला का पुल नजर आ रहा होगा, जिससे जो लोग हैं वो आवागमन करते हैं और वहां से सीधे तौर पे लोगों को यह दिखाई दे रहा है कि पानी किस कदर अब बढ़ता जा रहा है और लोग यह इंतजार कर रहे हैं कि अब किस तरह से पानी बढ़ेगा, हम लोगों को ऊंचे स्थान पर और जाना पड़ेगा और क्या कुछ कितने दिनों तक यह पानी जो है वो तबाही मचाएगा। आपको जानकारी के लिए बता दें, कोसी नदी जो है वो गंगा नदी की ही सहायक नदी है और लगभग 720 किलोमीटर इसका दायरा है और उसमें से खगड़िया, भागलपुर और कटिहार जिला भी आता है जहां पर कोसी नदी अपना तांडव मचाती है। हालांकि कोसी नदी जो है वो काफी पवित्र मानी जाती है और उत्तर भारत की प्रमुख नदियों में से एक है, लेकिन फिर भी ये नदी जितना लोगों के लिए वरदान है उतना ज्यादा अभिशाप भी है, क्योंकि ये नदी जिस तरह का बाढ़ ग्रस्त लोगों को बनाती है, बाढ़ प्रभावित करती है, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त करती है, तो लोग अब इस नदी को है दृष्टि से भी देखने लगे हैं, क्योंकि करीबन 2 से 3 महीने ऐसे गुजारना पड़ता है लोगों को मानो इन लोगों का कोई जीवन ना हो, जीवन पूरी तरह से रुक जाता है, मवेशियों को रखना मुश्किल हो जाता है, 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो जाता है। और अब जब 1971 के बाद जैसा ग्रामीण बता रहे हैं कि एक बार फिर से इस तरह का बाढ़ आने का उम्मीद है, तो लोगों अब से ही जब से जलस्तर बढ़ते हुए देख लिया इन लोगों ने, तब से इन लोगों के मन में और भी ज्यादा डर सताने लगा है। कटिहार से TV9 के लिए मैं शिवम।